वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स अड्डा, लेट्स मेक फिजिक्स फन। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन और टू वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, इसमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया था। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था आपका। आई होप कि आपको वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज आपके स्टूडेंट्स वो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आई विल डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं और इसको क्लियर करते हैं कि इस टॉपिक में होता क्या है। देखो, सिंपल सी बात है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल सा एक इस तरीके का मोशन हो सकता है आपका, जब आप किसी बॉडी को एक तरीके से कोई एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कराओ, और वो इनिशियल वेलोसिटी लेने के बाद वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करे और थोड़े टाइम बाद वो गिर जाए, एंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की तरफ गिर जाए। गॉट माय पॉइंट? तो ये जो होता है हमारा इस तरीके का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू सिखाता हूँ। जस्ट सपोज कि मेरे पास ये मार्कर है, तो स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को या इस मार्कर को एक इनिशियल वेलोसिटी दे के थ्रो कर रहा हूँ। जस्ट सपोज कि मैं इसे थ्रो करता हूँ, तो होगा क्या कि ये थोड़ी देर तक तो जाएगा सीधा, और उसके बाद ये ग्रेविटी की एक्शन की वजह से नीचे भी गिरेगा, और जो मैंने उसे वेलोसिटी दी थी इनिशियल, उसकी वजह से ये एक डिस्टेंस भी कवर करेगा। गॉट माय पॉइंट? तो जो ये ट्रेजेक्टरी बनाएगा, यानी जिस पाथ पे ये मूव करता हुआ जाएगा, दैट पाथ इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। गॉट माय पॉइंट? जो इस तरीके का मोशन होता है उसको आप क्या बोलते हो? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको मैं एक डेफिनेशन से आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं होती क्या है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से अपने डेफिनेशन पे आते हैं, और इसके बाद इसके एग्जांपल्स भी आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक बॉडी थी जिसको मैंने थ्रो करा, इनिशियल वेलोसिटी मैंने दी। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स, वो याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, तभी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्लियर होगी। तो सबसे पहले आता है आपका, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को मैं साथ साथ समझाऊंगा आपको कि ये डेफिनेशन में लिखा क्या है, और इसी के बेस पे आपका प्रोजेक्टाइल मोशन चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन कहती है कि व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या है आपका, कि जब मैं किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं अगर थ्रो करता हूं कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। याद रखना, एक्स एक्सिस के पैरेलल की बात कर रहा है। एक्स एक्सिस के पैरेलल मैं किसी भी बॉडी को थ्रो करता हूं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जो भी मेरी वेलोसिटी होगी जिससे मैं बॉडी को थ्रो करूंगा, वो इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मैं मार्क कर देता हूं। क्या कह रहा है ये? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन with some initial velocity. What my point? And then this body is allowed to move. यानी आपने इनिशियल वेलोसिटी तो दे दी बॉडी को, अब वो बॉडी क्या है? अपने आप चलेगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। What my point? कि अब क्या होगा, ये जो बॉडी मूव कर रही थी आपकी, जब आपने एक बार स्टार्टिंग में से थ्रो कर दिया, तो अब वो क्या होगा? अपना एक्शन ऑफ ग्रेविटी की वजह से, यानी ग्रेविटी की वजह से वो मूव करेगी। कौन सी डायरेक्शन में? बोथ डायमेंशन, यानी कि वो आगे भी बढ़ेगी एक्स एक्सिस पे भी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी से अपनी तरफ खींचेगी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इन बोथ डायरेक्शंस। क्लियर होगी बात? यानी एक्स और वाई एक्सिस दोनों। विदाउट प्रोपेल्ड बाय एन इंजन और फ्यूल। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, कि अब मैंने जब एक बार उसको वेलोसिटी दे दी, अब उसके बाद मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता।
जो इनिशियल इंपैक्ट दिया था बस वो ही एक्शन काउंट में आएगा आपके। व्हाट माय पॉइंट? तो कहने का मतलब ये है कि ना तो वो इंजन की हेल्प से चलेगा, ना तो उसमें कोई इंजन लगा हुआ होगा, और ना ही कोई फ्यूल उसके अंदर यूज हो रहा होगा, ठीक है, जिससे कि वो आगे लगातार बढ़ता जाए। तो ये जो इस टाइप का आपका मोशन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप कि आपको डेफिनेशन से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो उसका डायग्राम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कैसा होता है। जस्ट सपोज कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, ये मैंने बिल्डिंग मान ली, इसको आप नाम दे दो बिल्डिंग, ठीक है। अब ये ग्राउंड है, ये जो लाइन मैंने आपको यहाँ शो करी है दैट इज द ग्राउंड। और आप में से ही कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो क्या करता है, किसी स्टोन को थ्रो करता है विद ऑल द कंडीशंस। जो यहाँ कंडीशंस आपकी लगी हुई है उसी के बेस पे मैं उसको थ्रो करूंगा। यानी इनिशियल वेलोसिटी होगी मेरे पास, लेकिन किस डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो जस्ट सपोज कि मैंने थ्रो करा यहाँ से स्टोन को, तो यहाँ से होगा क्या, वो पत्थर कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ गिरेगा। आपने तो उसको यहाँ थ्रो किया, लेकिन ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, वो नीचे की तरफ खींचना शुरू हो जाएगा। और जो आपका इंपैक्ट था, जो आपने इनिशियल वेलोसिटी दी थी, उससे कुछ डिस्टेंस भी वो गेन करेगा। जो इस टाइप का मोशन होता है उसको आप क्या बोलते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो पाथ बन के आया ब्लैक कलर वाले से पाथ, इसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ट्रेजेक्ट्री। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री आपकी बन के आई है, इसी को आप बोलते हो प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता कैसा है। अब इसकी दो कैटेगरीज आती हैं, दो डिफरेंट टाइप के आपके प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, वो भी हम देखते हैं कि कैसे कैसे होते हैं। और उसका जो डेरिवेशन है स्टूडेंट्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो डेरिवेशन अगर आपको आज समझ में आ गया तो आप समझना कि आपके मोस्टली क्वेश्चंस जो एंट्रेंस एग्जाम से पूछे जाते हैं वो आप क्लियर कर लोगे उसी से। उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो आते हैं उसकी तरफ जल्दी से। तो स्टूडेंट्स का डायग्राम बनाते हैं कि डायग्राम से कैसे सॉल्व होता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टूडेंट्स दो टाइप का आपका प्रोजेक्शन होता है। तो जो फर्स्ट प्रोजेक्शन मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ वो है मेरा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब इसका डायग्राम जो बनेगा वो एक बार आप चेक कर लो। मेरे पास दो एक्सिस काउंट होंगी, ठीक। थोड़ा सा लाइन को सीधा करना पड़ेगा, ना एक ग्राउंड है यहाँ पर, ठीक। ओके, तो ये तो हो गया आपका ग्राउंड, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये होगी आपकी एक बिल्डिंग, बिल्कुल सेम पहले वाला ही डायग्राम है जो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गई मेरे पास बिल्डिंग और ये हो गया मेरे पास ग्राउंड। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि कैसे इसके अंदर अगर मैं किसी बॉडी को थ्रो करता हूं तो कैसा मोशन बनाएगी। जस्ट सपोज ये तो हो गया मेरा ओरिजिन पॉइंट जहां से मैं उस बॉडी को थ्रो करूंगा, और मुझे पता है कि कौन से पे थ्रो करना है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। तो आपको तो ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग आप थ्रो करोगे, और जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो किसके अलोंग होगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, इसको आप वाई एक्सिस से डिनोट करोगे ओ वाई, इसी तरीके से ओ एक्स। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स कि जस्ट सपोज कि मेरे पास
इस तरीके से मैंने किसी स्टोन को थ्रो किया और ये जो रेड पाथ आपको दिख रहा है दैट इज द ट्रेजेक्ट्री, दैट इज द ट्रेजेक्ट्री। क्लियर? अब एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स कि जब मैंने बात कही है कि आप इसको एक्स एक्सिस की अलोंग थ्रो करोगे तो जो आपका इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो आप क्या लोगे, एक्स एक्सिस के अलोंग लोगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही वेलोसिटी कहाँ दी, एक्स एक्सिस पे दी। ठीक है, तो जस्ट सपोज कि मैं इसको मान रहा हूं कि यहाँ से ये बॉडी जो स्टार्टिंग में थ्रो की गई थी वो किसी u वेलोसिटी से थ्रो की। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से। तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो मैंने u से डिनोट करी। तो अब ये जो बॉडी है ये u से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे थ्रो की गई। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बॉडी नीचे गिरनी शुरू हुई और मैं मान रहा हूं कि इस पॉइंट पे जाके, यानी कि ये कंडीशन है आफ्टर टाइम t। अगर मैं कंडीशन मान रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, आफ्टर टाइम t। कहने का मतलब ये है कि मैंने जब बॉडी को थ्रो किया तो t सेकंड्स के बाद वो बॉडी यहां पे कहीं पहुंच गई। ठीक है, अभी ग्राउंड से टच नहीं हुई, यानी ये कोई इंटरमीडिएट टाइम है कि वो अभी हवा में ही है, लेकिन उसकी पोजीशन इस टाइम ये है, वो बॉडी इस डॉट पे है। व्हाट माय पॉइंट? तो जब मैं इस बात के लिए करता हूं तो आपको इतना पता है कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये तो मुझे देगा y डिस्टेंस जितना वो नीचे की तरफ आया। क्लियर? यानी बॉडी यहां से लेके यहां तक ही तो नीचे गिरी है t टाइम के बाद, और जितना इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करा उसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन बनाना। स्टूडेंट्स जो बता रहा हूं बस उसको दिमाग में रखना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दैट्स माय प्रॉमिस, ये मेरा प्रॉमिस आपसे, जिस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये y हो गया और ये जो डिस्टेंस इसने यहां तक कवर करा x एक्सिस के अलोंग करा, तो इसको मैं नाम क्या दे दूंगा, x। ये कब की कंडीशन है, जब t टाइम कंप्लीट हो चुका मेरा, यानी बॉडी को थ्रो करे हुए मुझे t टाइम हो चुका है। क्लियर? तो इस पॉइंट को मैं एक नाम दे देता हूं, क्योंकि इसमें अब यहां से आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो x और y। तो सही बात है, मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं। उसको मैं क्या नाम दे दूंगा, x1। इसको हटा देते हैं ट्रैजेक्टरी को, ये तो पता लग ही गया आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो डायग्राम में, फिर डायग्राम अभी और बनेगा ये। ठीक है, तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई स्टूडेंट्स। अब देखो एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स कि जब भी हम इसमें कोई भी डिस्कशन करेंगे इस मोशन के लिए, तो याद रखना जब मैं एक्स एक्सिस को कंसीडर करूंगा तो सारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो मेरे एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे। गॉट माय पॉइंट? याद रखना, इस बात को समझ लेना। और जब मैं वर्टिकल एक्सिस की बात करूंगा तो मेरे सारे कंपोनेंट्स वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हो जाएंगे। क्लियर? तो यानी कहने का मतलब ये है कि x को मैं अलग सॉल्व करूंगा, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अलग सॉल्व करेंगे हम, और वर्टिकल एक्सिस को अलग सॉल्व करेंगे। इससे पूरी ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो आते हैं कि कैसे कैसे आप इसमें क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो उसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन से पॉइंट्स आप इसमें सॉल्व करते हो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला पॉइंट आपका कौन सा आता है इसमें, ए पॉइंट मानता हूं मैं, मोशन along horizontal axis। यानी कि अब मैं जितना भी मोशन किसी भी बॉडी का करूंगा, यानी कि ये जो आपकी बॉडी मूव कर रही थी उसको मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग सॉल्व करूंगा, यानी मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करने की, t टाइम के बाद वो x डिस्टेंस कितना होगा। गॉट माय पॉइंट? क्लियर होगी बात? यानी कि ये x डिस्टेंस मुझे निकालना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ये तो डिस्टेंस कवर करा इसने। तो उसे देखते हैं कैसे सॉल्व होता है।
हमें पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन सबको अब आती है, तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है आपकी, x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो, x इज द फाइनल डिस्टेंस, x नॉट इज द इनिशियल डिस्टेंस। क्लियर होगी बात, आपने ये पढ़ी होगी इक्वेशन, x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वही इक्वेशन लिखी हुई है। x नॉट क्या है यहाँ पे, इनिशियल डिस्टेंस है। क्लियर होगी बात, वो मेरा यहाँ पे 0 है। अभी सिखाऊंगा कैसे। तो बाकी इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है, और मैंने आपको एक चीज बोली थी, जब आप हॉरिजॉन्टल पे जाओगे तो सारे कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएंगे, इसलिए इस u को ux लिख दिया गया। एक्सेलरेशन भी हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लेंगे तो उसको ax लिख दिया गया। बाकी इक्वेशन सेम है। क्लियर होगी बात, तो ये डायरेक्ट इक्वेशन यूज करते हैं। तो जस्ट सपोज, अब कंडीशन देखो, मुझे क्या निकालना है, इस x को निकालना है, और जब मैं यहां की बात करूंगा स्टार्टिंग पॉइंट की, आपको पता है x नॉट स्टार्टिंग में तो कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं हुआ था, तो बॉडी स्टार्ट ही हुई थी, तो x नॉट कितना हो जाएगा यहाँ पे, यस 0। क्लियर होगी बात फ्रेंड्स। इनिशियल कंडीशन में जो आपका डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x नॉट 0। अब कंडीशन आती है ux के लिए, जितने भी x कंपोनेंट हैं सब की वैल्यू पुट कर देंगे ux। अब ux का इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग कितनी है, u, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में बॉडी को थ्रो करा था हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग फेंका था, और वो जो वेलोसिटी थी कितनी ली थी, u ली थी, तो जो ux कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, सारा का सारा u पे ही आ जाएगा, तो ये आपका देगा u। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट ax को कंसीडर करते हैं, ax हो जाएगा यहाँ पे 0। क्यों, क्योंकि ये जो मैंने वेलोसिटी मानी थी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, ये कैसी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और आपको पता है जहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है वहां एक्सेलरेशन कितना होता है, 0, तो वो आपको डायरेक्ट पुट करना है। क्लियर होगी बात। सारी कंडीशन उठा के इसमें पुट कर दो, तो जो आपका x आ जाएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x नॉट 0 हो गया, बिल्कुल सही बात है। ux मुझे पता है u इंटू टी, क्योंकि मैंने t टाइम के बाद की बात करी थी, तो t तो एज इट इज लेना पड़ेगा, प्लस ax 0, तो पूरा का पूरा कंपोनेंट 0 मल्टीप्लिकेशन में। तो अब आपको क्या करना है, तो यहां से मैं t की वैल्यू निकाल दूंगा, t कितना देगा, x अपॉन u, या फिर मैं इसको कह सकता हूं x इक्वल्स टू ut। क्लियर होगी बात, तो यानी कि मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेरा कितना आ गया, x इक्वल्स टू ut। क्लियर। अब इसी तरीके से मैं मोशन अलोंग वर्टिकल एक्सिस ये सॉल्व करूंगा, देखते हैं इसको। तो आप इसको थोड़ा सा पोर्शन यहां सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो बी पॉइंट इसका यहां सॉल्व कर देता हूं। बी पॉइंट क्या है आपका, मोशन अलोंग वर्टिकल एक्सिस, मोशन अलोंग वर्टिकल एक्सिस। अब देखो यहां पे जब मैंने एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंसीडर करी थी तो सारे कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस के लिए थे। अब मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूं तो क्या कंपोनेंट्स आ जाएंगे, सारे वाई के आ जाएंगे। अब मुझे पता है मोशन निकालना है, यानी कि वाई डिस्टेंस निकालना है कितना है, तो डिस्टेंस वाली इक्वेशन लगा दो, सेम यही इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई। तो जब मैं बात करूंगा y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू वाई इंटू टी, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर।
क्या करा मैंने, सारे कंपोनेंट्स को y एक्सिस में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? मुझे पता है y फाइनल डिस्टेंस है जो यहां तक का कवर हुआ आफ्टर टाइम t। y नॉट कितना होगा? अब देखो, जब बॉडी स्टार्ट करी थी तो उसने कोई डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर करा था स्टार्टिंग के पॉइंट पे? नहीं ना, तो वो यहीं पे थी, जीरो पोजीशन पे। तो y नॉट भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? कंडीशन पुट कर दो, y नॉट हो जाएगा आपका 0। व्हाट माय पॉइंट? इसी तरीके से अब जो आपका uy होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल एक्सिस, uy कितना हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में वेलोसिटी किसको दी थी? सिर्फ हॉरिजॉन्टली, ना कि वर्टिकली। वर्टिकली तो कुछ दिया ही नहीं था, सिर्फ कहां फेंका था? हॉरिजॉन्टली। तो uy हो जाएगा आपका 0। गॉट माय पॉइंट? इसी तरीके से जब मैं ay को पुट करूंगा, अब ay की बात करते हैं। ay क्या है? एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, यानी वर्टिकल एक्सिस की बात करें। वर्टिकल एक्सिस का मतलब क्या है? ये मतलब जब मैं मार्कर को ड्रॉप कर रहा हूं, तो दैट मीन्स कि आपको पता है ग्रेविटेशन की एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन की एक्सेलरेशन कितनी होती है? g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये मार्कर मेरा कहां जा रहा था? नीचे की तरफ। इसी तरीके से ये स्टोन भी मेरा कहां जा रहा था? नीचे की तरफ। तो हुआ क्या? पॉजिटिव g। याद रखना, पॉजिटिव g कंसीडर करोगे इसको आप यहां पे। तो विद देयर डायमेंशंस, विद देयर साइन कन्वेंशंस आप इनको पुट करोगे, तो ay की वैल्यू कितनी पुट हो जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट्स? g पुट होगी। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो अब उठा के इन दोनों कंडीशंस को, तीनों कंडीशंस को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो जब आप इसको पुट करोगे तो y इक्वल्स टू, y नॉट मुझे पता है 0 है, बिल्कुल सही बात है। uy भी मेरे को पता है 0 है, तो ये पूरी वैल्यू 0। बचा कितना? हाफ। ay को क्या पुट करोगे? g। और t को क्या पुट करोगे? वो तो मुझे पता ही है, t टाइम के लिए तो लेना ही लेना है मुझे। क्लियर होगी बात? तो वैल्यू कितनी आ गई? y इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। y इक्वल्स टू कितना आ गया? हाफ gt स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्लियर होगी बात? बिल्कुल। तो अब स्टूडेंट्स ये आएगा मेरा डिस्टेंस कवर अलोंग वर्टिकल एक्सिस, ये डिस्टेंस आएगा मेरा अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर होगी बात? तो आते हैं, ये आपको क्लियर हो गया, x भी क्लियर हो गया, y भी क्लियर हो गया। अब y को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, इसको एक पैराबोलिक इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा। वो देखना कैसे। t की वैल्यू कितनी थी? x/u। क्लियर? तो आप इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। t की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? x/u। वो आपने वहां पुट करा, तो इक्वेशन में किस में कन्वर्ट होगी? y इक्वल्स टू हाफ g अपॉन u स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। ठीक है? अब ये जो पूरी की पूरी टर्म है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टूडेंट्स कितना होता है? कांस्टेंट। मुझे पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो कांस्टेंट। हाफ एक कांस्टेंट है। u क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी, जिसको मैंने क्या बोला था? कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी, वो भी हमेशा सेम रहेगी। तो यानी कि ये तीनों चीजें आपकी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो इसको मैं कांस्टेंट मान लूं। x लगातार चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उसके रिगार्डिंग x चेंज होता जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इसी तरीके से मैं इसको क्या लिखूंगा? y इक्वल्स टू k x स्क्वायर। क्या लिखूंगा इसको मैं स्टूडेंट्स? y इक्वल्स टू k x स्क्वायर। इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ, यहाँ सही नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ y इक्वल्स टू k x स्क्वायर। k यहाँ पे कांस्टेंट है और x स्क्वायर आपका, x जो है वेरिएबल है, तो आपको पता है। क्लियर? और आप एक याद रखो, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती थी? y इक्वल्स टू ax स्क्वायर, या फिर x इक्वल्स टू b y स्क्वायर,
यही इक्वेशन होती थी पैराबोला की, आपने पढ़ी है। तो ये पैराबोला ही तो बना रहा है। अगर मैं इसको पूरा को कंप्लीट कर दूं इस तरीके से, तो ये क्या बनाएगा, पैराबोला। तो ये पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी पाथ बनता है आपका स्टूडेंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, y = kx² इक्वेशन से सॉल्व होता है। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो ये एक पैराबोला है, इसको अगर मैं कंप्लीट कर दूं यहाँ से इस तरीके से, तो ये पूरा का पूरा पैराबोला बनेगा। क्लियर होगी बात। अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ मेरे 2 टॉपिक और आते हैं, वो भी देख लेते हैं जल्दी से कौन कौन से होते हैं। उसके लिए मैं इनको रब कर रहा हूँ। ये रिजल्ट याद रखना। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, ये आपको पता लग गया कैसे सॉल्व हुए थे। अब जल्दी से आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे, जो इसका थर्ड पॉइंट सॉल्व करना है। थर्ड पॉइंट है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से डिनोट करता है, याद रखना। कैपिटल टी से आपका डिनोट होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट समझ लेते हैं। फ्लाइट मतलब पता है आपको, जब एरोप्लेन उड़ता है तो उसका फ्लाइट बोलते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक ये बॉडी हवा में रहेगी वो उसकी फ्लाइट का टाइम होगा, कितने टाइम तक रहेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम यूटिलाइज होगा बॉडी के हवा में रहने का, उसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट बोलोगे। तो देखते हैं वो कितना आता है। एक कंडीशन लगाऊंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई, यहाँ गिरी, तो सर कुछ डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। ये डिस्टेंस वाली इक्वेशन में लगाऊंगा, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप क्या लगाओगे, वर्टिकल डिस्टेंस का कंसेप्ट लगाओगे। इतना मुझे पता है, कितना था ये, y = y0 uy × t प्लस ay/t²। यही कंडीशन थी। कंडीशन पे सारी वैल्यू पुट कर दो, y0 0, uy 0, स्मॉल t कितना हो जाएगा, t के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा टाइम चाहिए, और ये जो स्मॉल t था वो यहाँ तक का टाइम था। गॉट माय पॉइंट। तो आपको कहाँ था चाहिए, पूरा टाइम चाहिए। तो अब स्मॉल t को रिप्लेस कहाँ से कर दोगे, कैपिटल T से। तो जल्दी से इक्वेशन को पुट करते हैं। y = कितना हो जाएगा, ये 0, uy 0 था तो वो भी 0 हो जाएगा आपका। ay की जगह क्या पुट करोगे आप, g, क्योंकि पता है वर्टिकल जा रहे हैं, g आ जाएगा। और t² की जगह क्या रख दोगे, कैपिटल T, ठीक है। अब देखो y क्या है, यहाँ पे एक हाइट है, y कितना डिस्टेंस होगा, जितनी बिल्डिंग की हाइट होगी। तो इस बिल्डिंग की हाइट जस्ट सपोज कि मैंने मान ली h है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, h है। तो फाइनल डिस्टेंस इसने कितना कवर करा, y को भी रिप्लेस कर दो। y को किससे रिप्लेस कर दोगे आप, h से। यही तो डिस्टेंस हुआ y, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस y तो है। तो आप इस y को क्या लिख दोगे, h लिख दोगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या निकालना था, t। तो आप क्या करोगे, t² = 2h/g। मुझे t की वैल्यू निकालनी है, तो t कितना हो जाएगा, t = 2h/g अंडर, दैट इज माय आंसर। या ये मेरी टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गई। अब इसी तरीके से मेरे को एक पॉइंट और निकालते हैं इसमें, डी पॉइंट। जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल रेंज। और इसको आप कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हो। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से लेके लास्ट तक कितना डिस्टेंस कवर करा हॉरिजॉन्टली, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जब वो नीचे गिरेगा, जो जितना डिस्टेंस होगा उसको आप हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल रेंज समझते हैं क्या होती है। अब हॉरिजॉन्टल रेंज कैसी, एक्स एक्सिस करो तो सारी वैल्यू आप किसके लिए ले लोगे, एक्स एक्सिस पे। तो वही कंसीडरेशन में आते हैं, x = x0 प्लस uxt प्लस ½ axt²।
अब मुझे इतना पता है यहां से लेके यहां तक का जो टाइम था वो कितना था, कैपिटल टी। क्लियर, पूरा डिस्टेंस कवर करना है ना, तो बस याद रखना इस टी को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, कैपिटल टी से, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तक की आपको डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट तक का डिस्टेंस निकालना, तभी तो बॉडी नीचे गिरेगी और तभी मैं निकाल सकता हूँ कि मेरा मैक्सिमम कितनी दूर गई बॉडी। क्लियर होगी बात। तो आपको क्या करना है, इस टी को किससे रिप्लेस कर दोगे, कैपिटल टी से। ठीक है, बाकी सारी कंडीशन सेम है, एक्स नॉट 0 हो जाएगा, यू एक्स आपका यू हो जाएगा, ए एक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी थी। तो आप इसको क्या करोगे, एक्स की जगह आप क्या पुट कर दोगे, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि आर, एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, आर। एक्स डिस्टेंस जब नीचे तक जाएगा तो ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आर इक्वल टू कितना पुट करोगे, ये 0, ये हो जाएगा आपका यू टी। क्लियर, और ये आपका 0। तो आर इक्वल टू कितना आ गया, यू इंटू टी, यू इंटू टी। कैपिटल टी की वैल्यू क्या थी, उठा के पुट कर दो, आर इक्वल टू कितना आ गया, यू अंडर रूट 2h g, that is the horizontal range for projectile motion। क्लियर होगी बात। तो ये आपका एक रिजल्ट निकल के आएगा। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो ये था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें एक टॉपिक और रहेगा आपका स्टूडेंट्स, वो भी जल्दी से कर लेते हैं। आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से उस टॉपिक को भी क्लियर करते हैं और फिर आपका आज लेक्चर यही फिनिश करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे चारों कंडीशंस लिख दी हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं लास्ट कंसेप्ट पे। जो इस टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट है वो है वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। देखो स्टूडेंट्स, मैंने इनिशियली वेलोसिटी तो प्रोवाइड कराई थी बॉडी को। अब उसके बाद क्या हुआ, बॉडी नीचे गिर रही है तो हो सकता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाए या उसकी वेलोसिटी में कोई ना कोई इफेक्ट जरूर आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी थी उसके अंदर, और साथ ही साथ वर्टिकल वेलोसिटी भी जनरेट होगी जब उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वर्टिकली। आपको पता है ग्रेविटी से खींचेगी तो उसकी एक्सेलरेशन होगी और वहां पे वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी डेफिनेटली। तो उन दोनों का कंबाइंड इंपैक्ट जो होगा वो हम इसकी फाइनल वेलोसिटी पे निकालेंगे, जो एट एनी टाइम टी था, यानी किसी भी टाइम पे हो सकती है। इस टी को यहाँ लिख दो, एट एनी टाइम टी। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो जस्ट सपोज कि मैंने इसी पॉइंट को मान लेता हूं कि मेरा टी टाइम के बाद बॉडी यहाँ पहुंची थी, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो v होगी। क्लियर, और आपको ये तो पता ही है कि जब भी मैं जिस डायरेक्शन में होती है बॉडी उसी डायरेक्शन के अलोंग आपकी वेलोसिटी निकलती है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, इस जगह क्या हुआ कि जब मैंने इनिशियल की बात करी थी तो ये जो u वेलोसिटी थी इसकी डायरेक्शन कहाँ थी, इसके अलोंग। जहाँ जहाँ पाथ जाता जाएगा आपका उसके अलोंग आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो आप इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको किसकी डायरेक्शन दे देगी, एक फाइनल वेलोसिटी v की। अब इसमें दोनों कंपोनेंट हैं, ये x एक्सिस की तरफ भी बढ़ रही है और y एक्सिस। तो आप इसको क्या करोगे, इसका रिजल्टेंट बना लो। ये रिजल्टेंट है दो वेलोसिटी का, एक वेलोसिटी तो ये हो गई। इसको मैं रब कर रहा हूँ पॉइंट को। ठीक है, डायग्राम बनाना है ना। तो ये तो हो गई आपकी vx यानी x एक्सिस के अलोंग, और यहां से जो आपकी एक वेलोसिटी और आएगी उसको आप क्या नाम दे दोगे, vy। क्लियर होगी बात। इसी पॉइंट से आपने नीचे डाला, इसके पैरेलल एक ड्रॉ कर दोगे तो vy मिल जाएगी आपको। वेक्टर वाला कंसेप्ट है सिंपल। तो ये जो आपकी वेलोसिटी निकलेगी इसको आप एक एंगल दे दोगे इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए, इसको आप नाम दोगे बीटा। थोड़ा सा साफ करके ऊपर की तरफ लिख देता हूँ। ये जो एंगल होगा इसको आप बीटा बोलोगे, और ये किसका है,
इसको आप रिजल्टेंट बोलोगे, ठीक है, इसको आप रिजल्टेंट बोलोगे। तो ये v जो है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, vx और vy पे। क्लियर होगी बात। और ये जो v है आपका रिजल्टेंट x एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मुझे इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, तो वो जल्दी सॉल्व करते हैं। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में कितना कंसेप्ट है, 90 डिग्री। कंसेप्ट लगा दो अपना पुराने वाला, ये दोनों कैसे आपस में 90 डिग्री। तो मुझे पता है v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। व्हाट माय पॉइंट, क्लियर होगी बात। और मुझे पता है x एक्सिस के अलोंग मेरी वेलोसिटी कितनी थी, u, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग तो मेरी वेलोसिटी कितनी रहेगी, u ही तो रहेगी, वो मैंने चेंज ही नहीं किया, उसका नाम ही क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म यानी वो हमेशा सेम रहेगी। तो vx कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे मेरा, u। व्हाट माय पॉइंट। इसी तरीके से जो vy होगा, vy होगा वो कितना होगा आपका, लगा देते हैं इसको, वो होगा आपका g इंटू टी। कैसे, देखो समझो, v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, ये इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको मैंने फाइनल वेलोसिटी माना vy, y एक्सिस के अलोंग ले रहा हूं, तो ये भी आपका uy हो जाएगा, uy प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स, uy प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा ay। क्लियर। uy कितना था इनिशियल में, 0, तो vy कितना आ जाएगा, इसको 0 पुट करोगे, ay कितना होगा g, तो vy इक्वल्स टू कितना आ गया, gt तो आएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स vx और vy की वैल्यू उठा के पुट कर दे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपका, v इक्वल्स टू u स्क्वायर g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी आ गई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ऐसे निकालते थे जब रिजल्टेंट निकालते थे, तो ये सेम वही है। अब मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो मुझे पता है tan बीटा करूंगा, tan बीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, vy अपॉन vx, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बीटा यही था, सामने उसके परपेंडिकुलर बेस, तो vy अपॉन vx कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, tan बीटा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालनी तो कितना जाएगा, tan इनवर्स, और vy की वैल्यू कितनी थी, gt, और vx u, तो जाएगा आपका gt अपॉन। तो ये रिजल्ट आपका निकल के आता है इसमें। तो स्टूडेंट्स ये है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। इसका एक टाइप और आएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तभी मैंने आपको कहा था कि वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट से मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन सिखाया है। क्लियर होगी बात। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसका रिमेनिंग पार्ट भी करा दूंगा, जिसमें आपका ये एंगुलर प्रोजेक्शन के अलोंग होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें। तो आज लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, कीप स्माइलिंग एंड कीप सेफ।